नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम एक पावन कथा राधा रानी की उसे सुनेंगे। तो बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही आप श्री राधा रानी और कृष्ण के दीवाने हो जाएंगे। जहाँ श्री कृष्ण हैं वहीं श्री राधा हैं, और जहाँ राधा जी हैं वहीं श्री कृष्ण हैं। कृष्ण के बिना राधा या राधा के बिना कृष्ण की कल्पना करना संभव नहीं है। इसी से राधा जी महाशक्ति कहलाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार राधा श्री कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सीधी भाषा में उन्हें राधा रमन कहकर बुलाते हैं। राधा का प्रेम निष्काम और निस्वार्थ है। वह श्री कृष्ण के प्रति समर्पित है। राधा जी श्री कृष्ण से कोई अपेक्षा नहीं करती। वह सदैव श्री कृष्ण के आनंद के लिए उद्यत रहती हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य अपना सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ कृष्ण प्रेम में लीन होता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर पाता है। कृष्ण प्रेम का शिखर श्री राधा भाव है। तभी तो श्री कृष्ण को पाने के लिए हर कोई राधा रानी का आश्रय लेता है। तो दोस्तों, आज की कहानी इतनी पावन, इतनी अच्छी कि आप इसे सुनते सुनते अवश्य ही राधा रानी और श्री कृष्ण के दीवाने हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी का सार है बेटी की चूड़ियाँ। बरसाने में एक सेठ जी रहते थे। उनके बहुत से कारोबार थे। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं भी थीं। सब के सब बहुत ही आज्ञाकारी थे, लेकिन सेठ जी के कोई बेटी नहीं थी। यही अभाव उन्हें हर रोज खलता। यह चिंता संतों के दर्शन से कम हुई। संत बोले, मन में जो अभाव हो उस पर भगवान का भाव स्थापित कर लो। सेठ जी ने श्री राधा रानी का एक चित्र मंगवाया और अपने घर में लगाकर उसे अपनी बेटी के भाव से रखते और देखते। रोज सुबह उठकर राधे राधे कहते, अपनी बेटी समझकर भोग लगाते और दुकान से लौटकर राधे राधे कहकर सो जाते। 3 बहुए बेटे हैं घर में। सुख सुविधा भी पूरी है। संपत्ति भरे भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी है। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती न कोई बाधा। मैं हूँ पिता बहुत बड़भागी, क्योंकि मेरी बेटी है राधा। एक दिन एक मनिहारी चूड़ी पहनाने सेठ के घर में आई और चूड़ी पहनाने की गुहार लगाने लगी। तीनों बहुएं बारी बारी से चूड़ी पहनकर चली गईं। फिर एक हाथ और बढ़ा तो मनिहारिन ने सोचा कि कोई रिश्तेदार आया होगा। उसने चूड़ी पहनाई और वहां से चली गई। अब सेठ जी की दुकान पर पहुंचकर पैसे मांगे और कहा कि इस बार पैसे पहले से ज़्यादा देने होंगे सेठ जी। सेठ जी बोले, क्यों, क्या चूड़ियाँ महंगी हो गई हैं? तब वह मनिहारन बोली, नहीं सेठ जी, आज मैं आपके घर 4 लोगों को चूड़ी बनाकर आ रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि मेरे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथा कोई और नहीं है। झूठ मत बोलो, ये लो 3 का पैसा। तब मनिहारन बेचारी 3 का पैसा लेकर चली गई। सेठ जी ने अपने घर पर जाकर पूछा कि आज चौथा कौन था जिसने चूड़ी पहनी है? बहुएं बोली, पिताजी, हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं था। अब रात को सोने से पहले सेठ जी अपनी पुत्री राधा रानी को स्मरण करके सो गए। नींद में राधा जी प्रकट हुई और सेठ जी से बोली कि बेटी बहुत उदास हो। सेठ जी कहने लगे कि बेटी बहुत उदास हो, क्या बात है? तब वृषभानु दुलारी बोली, तनया बनायो तात, नात न निभायो है। चूड़ी पहन लीनी में जान पितु गेहूं किंतु।
आप मनिहारन को मोल न चुकायो है। 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही। नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। भाई कैसी दूरी कहो कौन मजबूरी हाय। आज 4 चूड़ी काज मोही बिसरायो है। सेठ जी की नींद टूट गई पर नीर नहीं टूटा। रोते रहे। सुबह हुआ, स्नान ध्यान करके मनिहारन के घर पहुंच गए। मनिहारन देखकर बहुत चकित हुई। सेठ जी आंखों में आंसू लिए कहने लगे, धन धन तेरे भाग मनिहारी, तो से बड़ भागी कोई नहीं है। ना कोई संत, ना कोई महंत, ना कोई पुजारी। धन धन तेरे भाग है मनिहारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी। चूड़ी पहन गई तेरे हाथन से श्री विश्व भानु दुलारी। धन धन तेरे भाग मनिहारी। बेटी की चूड़ियां पहराई ले हूँ, जाऊं तेरी बलिहारी। हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमियो चूक हमारी। जुगल नयन जलते भरे, मुक्ते कहे न बोल। मनिहारन के पाए पड़ी, लगे चुकावन मोल। मनिहारन सोचने लगी, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। ऐ मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। जय श्री राधे कृष्णा। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही कहानी और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों।